All right, I think we are back after a long time. Though we are back with very interesting poem written by Lord Alfred Tennyson, The Lotus Eaters. Lord Alfred Tennyson was the most prolific poet of Victorian era और उसकी जो poems हैं उसको इंग्लिश पोइट्री के अंदर काफ़ी सराहा जाता है एंड काफ़ी उसको इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। दो इसकी लिखी गई पोइट्री को मॉडर्न पॉपुलेशन उतना एक्सेप्ट नहीं करती या नहीं पढ़ती, बट ओल्ड एरा में या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इसको काफ़ी अहमियत हासिल है। बेसिकली दिस वाज द पोएम विच वाज पब्लिश्ड अर्लियर इन 1832 and later this poem was republished in 1842. The poem had its source in Homer's Odyssey, ठीक है, जिसको ओलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ओलिसिस एंड ओडेसिस दीज आर सेम थिंग्स। पहले इसका मैं ओवरव्यू बताता हूँ कि ये पोएम बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। ओल्ड एरा की बात है कि जब एंशंट वर्ल्ड में एक ट्रोजन वार हुआ, जो काफ़ी बहुत बड़ी जंग हुई। उस जंग के अंदर ओलिसस, जो एक ग्रीक जो प्रेजेंट डे इटली है, वहाँ उस एरिया का एक हीरो था जिसका नाम था ओलिसस। वो और उसके कोमोरेड्स, वो और उसके साथी जो थे, उन्होंने जंग में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई एंड फाइनली वो लोग जंग जीत गए। ओलिसस जो था वो जंग का हीरो बनकर उभरा एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, जब वो जंग जीत चुके थे, अब वो ट्रोजन वार काफ़ी अरसे से काफ़ी देर तक रहा एंड जंग जीतने के बाद ओलिसस और उसके दोस्त अब घर को वापस ग्रीक आ रहे थे। एंड यू नो व्हेन यू आर यहाँ पे जब आप देखेंगे यूरोप के अराउंड अटलांटिक ओशन है एंड काफ़ी एरिया वर्ल्ड पे इस वक्त 70% ओशन है। जब वो वापस घर आ रहे थे तो दे वेयर ट्रेवलिंग ऑन सी, वो समुंदर के रास्ते वापस आ रहे थे, बट व्हाट हैपेंड ऑन देयर वे, वो रास्ता भूल गए। ठीक, रास्ता भूलने की वजह से वो इधर उधर भटकने लगे एंड दे कीप ऑन वेंडरिंग फॉर 9 days। 9 दिन तक उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं एंड फाइनली 10th डे को उन्हें एक लैंड नज़र आती है। बेसिकली वो एक आइलैंड है जिसका नाम लोटस ईटर्स है। वो आइलैंड उनको नज़र आता है एंड एट दैट टाइम ओलिसस अपने जो कॉमरेड्स होते हैं, अपने व्योजर्स होते हैं, जो उनको हिम्मत दिलाता है कि वो कोशिश करें अब उस आइलैंड पे जाने की। एंड फाइनली ऑन 10th डे ये लोग उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। जब ये उस आइलैंड पे पहुंचते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही स्ट्रेंज सिस्टम है। तो इस पोएम के अंदर पोइट अपनी पोएम को 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता है। पहले सेक्शन के अंदर पोइट यहाँ पे इन सी वॉयेजर्स का, या ये जो ओलिसस और इसके कॉमरेड्स हैं, इनके अराइवल को इस आइलैंड पे एक्सप्लेन कर रहा है, इसको डिस्कस कर रहा है और इस आइलैंड पे कैसी ब्यूटी है, ये आइलैंड कैसा है। पहले सेक्शन में इस चीज़ को टेनिसन एक्सप्लेन करता है, इसको डिस्कस करता है अपनी पोएम के पहले सेक्शन में। पोएम के नेक्स्ट सेक्शन में पोइट बेसिक एक्सप्लेन कर रहा है कि अब इस आइलैंड को ऑब्जर्व करने के बाद, इसको देखने के बाद, इसके कोमोरेड्स क्या कह रहे हैं, वो कैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो दैट्स ऑल रिगार्डिंग its overview. Now we will study it line by line.